सो हेलो एवरीबॉडी, हेयर आई एम दीपेश रोहरा, आपका दोस्त और आपका साथी। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जैपनीज़ लैंग्वेज कैसे सीखें। आप लोग यहाँ पे आए हो ये जानने के लिए कि जैपनीज़ लैंग्वेज कैसे सीखनी है, कैसे सीख सकते हैं। सर, इसको करने का क्या प्रोसीजर है, इसको सीखने में कितना टाइम लगता है और कहाँ पे हम इसका एग्ज़ाम देंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, कब कब इसके एग्ज़ाम होते हैं एंड एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कितनी फ़ीस लगती है एंड इसके एग्ज़ाम देते वक्त हमें कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट करने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा। मेरा नाम दीपेश रोहरा है एंड मैं दिल्ली शादरा से बिलोंग करता हूँ। आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड ऑल्सो अ स्टूडेंट, मतलब मैं एक टीचर भी हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। मैं टीच भी करता हूँ और मैं लर्न भी कर रहा हूँ। मेरे को 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल है टीचिंग का एक्सपीरियंस, जहाँ मैं N5 के स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग नाउ अ N4 स्टूडेंट्स ऑल्सो, यानी मैं N4 के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना चालू कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैपनीज़ कैसे सीखनी है। राइट, जैपनीज़ कैसे सीखनी है, कैसे उसको स्टार्ट करें, कैसे सीख सकते हो, A to Z सारी नॉलेज। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि स्टार्टिंग में जैसे हम नॉर्मली किसी से सीखने जाते हैं तो हम उनकी डेमो क्लास लेते हैं। राइट, मेरे पास भी जो स्टूडेंट आते हैं तो वो सीखते हैं, तो उनको सबसे पहले 2 दिन की मेरे को डेमो क्लास देनी पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, हर स्टूडेंट चाहता है कि पहले वो देखे कि ये टीचर हमें कैसे पढ़ा रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैसे हमें टीच कर रहा है, सब कुछ देखते हैं। उसके बाद उस स्टूडेंट उनको फ़ीस पे करते हैं और उसके बाद उस टीचर से सीखना चालू करते हैं। सिंपल है, हम भी ऐसे ही करते हैं और आप भी ऐसे ही करते हो, सब ऐसे ही करते हैं। इस वीडियो में, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है, मेन पॉइंट ये है कि इस वीडियो में जो मैं स्टार्टिंग की 2 डेज़ की डेमो क्लास देता हूँ स्टूडेंट को, वो मैं इसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ। क्योंकि अभी पता है आपको, डिजिटली सब हो गया है। लोग स्मार्ट तरीके से टीच कर रहे हैं और लोग स्मार्ट तरीके से सीख भी रहे हैं। आजकल चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है। लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वहाँ जाकर सर्च करते हैं और ले लेते हैं। तो अब थोड़ा जो है ना, चीज़ें बदल चुकी है, स्मार्ट हो गई है। तो हमने सोचा हम भी थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं। हम वैसे स्टूडेंट को जूम पे या गूगल मीट पे कनेक्ट करते थे और उनको 2 डेज़ की डेमो क्लास देते थे, 1 आवर की, 14-15 मिनट्स की क्लास देते थे। बट हमने सोचा, मैंने कहा यार, ऐसे अगर मैं करूँगा तो हो सकता है स्टूडेंट्स को कभी कभी, कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब करते हैं भाई, उनको टाइम नहीं मिल पाता सीखने का, वो उस एग्जैक्ट टाइम पे अटेंड नहीं हो पाते डेमो क्लास में, तो फिर उनको डेमो क्लास दोबारा मिलने में दिक्कत हो जाती है, तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे ही उस 2 डेज़ की, यानी उन 2 डेज़ की डेमो क्लास अपलोड कर देता हूँ, सो दैट कोई भी अगर स्टूडेंट मेरे पास आता है कि सर जैपनीज़ लैंग्वेज कैसे सीखे, कैसे इसकी स्टार्टिंग करनी है, कैसा प्रोसीजर है, तो मैं उनको यूट्यूब पर वीडियो भेज दूं और वीडियो बना के सब कुछ बता दूं वीडियो में और उनको भेज दूं। तो मैंने सोचा अब एक इनिशिएटिव लेते हैं कि अपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। उसमें मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पे जैपनीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन होगी A to Z, वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से, बेहतर तरीके, आपको समझ भी आएगा। और 2 डेज़ की डेमो क्लास ही मैं उसमें रख दूंगा, यानी लगभग 2 दिन की डेमो क्लास, लगभग 1.5 घंटे की ये वीडियो होगी। तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली जैपनीज़ कैसे सीखते हैं और जैपनीज़ कैसे स्टार्ट होती है, और 2 दिन में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, 2 डेज़ की डेमो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, लाइक जैपनीज़ स्टार्टिंग कैसे करनी है, राइट, इसके एग्ज़ाम कब कब होते हैं, साल में कितनी बार आप इस अटैम्प्ट को दे सकते हो, एग्ज़ाम कौन कौन से तरीके के होते हैं, राइट, इसमें कितनी फ़ीस लगती है, और ऑनलाइन क्या हम सीख सकते हैं, क्या हमें ऑफलाइन सेंटर पर जाके वहाँ पे सीखना ज़रूरी है। देखो, सीखने वाले ना ऑफलाइन भी सीख लेते हैं और ऑनलाइन भी सीख लेते हैं। सीखने वाले वो बंदे होते हैं जो कम फीस पे करके भी ऑनलाइन सब सीख लेते हैं और सब कुछ आ जाता है उनको, और ना सीखने वाले ना ऑफलाइन जाके भी धक्के खाते हैं
और पैसा भी ज़्यादा देते तब भी सीख नहीं पाते। सीखने वाला बंदा होना कहीं से भी सीख लेता है। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है कि वहाँ पे ये समझ नहीं आता, वहाँ पे भाई यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा आपको ऑनलाइन, A to Z चीज़ें। लिखना कैसा है, बोलना कैसा है, सुनना कैसा है, पढ़ना कैसा, सब चीज़ें, ये चारों चीज़ें मैटर करती है। और सारी चारों की चारों चीज़ें आप ऑनलाइन सीख सकते हो भाई। सब ऑनलाइन आ गया है, ऑफलाइन जरूरी नहीं कि ऑफलाइन ही सीख सकते हो, ऑनलाइन भी बहुत इजी मोड हो गया। घर बैठ के जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोविड-19 आया है, तो एक अपॉर्चुनिटी सबको मिल गई है, लोगों की आंखें खुल गई कि भाई ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। तो इसमें मत बैठो कि नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं मिलती तो मैं क्या करूं। भाई ऐसा नहीं है, हमने भी ऑनलाइन सीखा और लाखों बच्चे ऑनलाइन ही सीख रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही कि नहीं सीख पाओगे। बहुत इजी तरीके से घर बैठ के ऑनलाइन भी सीख सकते हो। इवन मेरी नज़र में तो ऐसे कुछ टीचर है जिन्होंने अपना कोर्स ही बना दिया और सिर्फ कोर्स सेल करते हैं। ऐसे भी टीचर है, बहुत स्मार्ट तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं और बहुत स्मार्ट तरीके से बच्चे सीख भी रहे हैं। तो स्मार्ट तरीका अपनाना जरूरी है ना, कि क्यों जरूरी नहीं कि हम वही पुराने पैटर्नों से चले, अब ज़माना बदल चुका है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब मैं यूट्यूब पे अपनी 2 days की डेमो क्लास अपलोड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, कोई भी नया स्टूडेंट मेरे पास आता है कि सेंसे सर मेरे को आपसे जापानीज़ सीखनी है, कैसा क्या प्रोसीजर है, तो मैं सिंपल उनको कॉल करूँगा, बताता हूँ ये प्रोसीजर है और आपको मैं डेमो क्लास भेज रहा हूँ, उसको जितना जल्दी हो सके अटेंड करो, मेरे पास आओ। वो 2 दिन की डेमो क्लास देखेगा। अब मैं 2 दिन की डेमो क्लास में 1.5 घंटे की वीडियो, हो सकता है 2 घंटे भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लेके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे का ले लो, फिर ब्रेक ले लो 1-2 घंटे का, फिर दोबारा देखो। जरूरी नहीं कि 2 घंटा बैठ के तुम्हें देखनी है, ब्रेक भी ले सकते हो 1 घंटे बाद, ताकि दिमाग में रहे वो चीज़ मैं भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सीखने आए हो यहाँ पे, समझ गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, पहली चीज़, जापानीज़ कैसे सीखते हैं। 2 days की डेमो क्लास। सबसे पहले डेमो क्लास में फर्स्ट डे की दूंगा, आपको कुछ सिखाऊंगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर इसी वीडियो में मैं आगे सेकंड डे की डेमो क्लास दूंगा, ठीक है। सेकंड डेमो क्लास देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपकी ज़रूरी, जो चीज़ें आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ना कि कैसे सीखे, वो सब चीज़ें A to Z मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। कहीं जाने की, मैं गारंटी कह रहा हूँ, इस वीडियो में आने के बाद आपको कहीं पे भी कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डेमो यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, बेसिक यहीं से सीख लोगे जापानीज़ का, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये सीखते हैं कि जापानीज़ लैंग्वेज हम स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, हमें कोई चीज़ सीखनी है, हम उससे सीखते हैं जो ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो जो लेवल की स्टडी मैं आपको करवाने वाला हूँ, N5 और N4, ये दोनों की मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है, एंड आई एम पास आउट दिस 2 level, राइट। सो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसकी स्टार्टिंग करनी है। जापानीज़ लैंग्वेज सीखने की 5 लेवल होते हैं, लिख लो। वीडियो स्टार्ट हो गई है, ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं, देखो 8 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं, है ना। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, कॉपी पेन ले लो भाई और एक एक चीज़ नोट करो। मैं पहले कह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो, कुछ समझ नहीं आएगा अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो। कॉपी पेन ले लो और एक एक चीज़ सीखो, ठीक है। तो जापानीज़ नहीं ली ना तूने कॉपी पेन, नहीं तू कॉपी पेन लेके नहीं आया ना, तू लेट के देख रहा है वीडियो, भाई नहीं समझ आएगा, अभी चला जा, फ़ायदा नहीं है। अगर आप लेट के देख रहे हो ना, समझ नहीं आने वाला कुछ, कॉपी पेन लेके बैठो, पॉज करो वीडियो को। हाँ पॉज है ना, पॉज दिख रहा है, ऐसे पॉज करो तो मैं ऐसा रुक जाऊँगा, ऐसा रुक जाऊँगा अगर पॉज करोगे तो। कोई 1 मिनट की बात है, कॉपी पेन लेके बैठो। कॉपी पेन ले लिया आपने, रुक जाओ। लेने के बाद अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको नोट करना। जापानीज़ लैंग्वेज सीखने के 5 लेवल्स होते हैं, नोट डाउन। पहला लेवल होता है N5, दूसरा लेवल होता है N4, तीसरा N3, चौथा N2, पांचवा N1। N5 लेवल आपका बेसिक लेवल होता है, उसके बाद थोड़ा आपका हार्ड लेवल आता है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल आता है, उसके बाद आपका
उससे हार्ड लेवल आता है। और जब आप N1 5th लेवल का नाम है, N1 क्लियर कर लेते हो तो आपकी जैपनीज आपको आ जाती है। आपको बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना, सुनना सब आ जाता है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट लेवल का नाम है N5। आप N5 जो पहले लेवल का नाम है उसको पढ़ोगे। उस N5 लेवल में आपके 25 चैप्टर होते हैं, 25 ग्रामर पैटर्न होते हैं, या 25 चैप्टर में अलग अलग ग्रामर पैटर्न होते हैं। 25 चैप्टर आपको सीखने हैं, ठीक है। और उसमें एक होती है कांजी, जिसमें लगभग आपको 150-200 कांजी आनी चाहिए। कांजी क्या होती है मैं आपको अभी डेमो क्लास में बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, सब समझोगे, डोंट वरी। अरे समझ नहीं आ रहा, हम है ना, हम समझाएंगे आपको ईजीएस्ट वे में, ठीक है। सो जापानीज़ सीखने के 5 लेवल होते हैं। पहले लेवल का नाम है N5, N4, N3, N2, N1, ठीक है। अब हमें एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले आप एक टीचर को ढूंढोगे लाइक मी, जिससे आप सीखोगे, आप सीखना चालू करोगे। मैं आपको सिलेबस कराना चालू करूँगा, सिलेबस करोगे। अब आपके पास फर्स्ट लेवल क्लियर करने का जो टाइम होता है वो सिर्फ 6 महीने होता है। 6 महीने में अपना पहले लेवल की पढ़ाई अब अच्छे से कर सकते हो, सीख सकते हो। ऑल दो डिपेंड ऑन यू कि आप उस सिलेबस को 4 महीने में कवर करते हो या 6 महीने में या 3 महीने में। जितनी जल्दी सिलेबस कवर करोगे, जितनी जल्दी सीखोगे, उतनी जल्दी आप लेवल क्लियर करोगे, ठीक है। हर लेवल को कंप्लीट करने के 6 महीने होते हैं, यानी लगभग टोटल पूरा कोर्स 2.5 साल का है। बट जरूरी नहीं कि आप 2.5 साल लगाओ, आप चाहो ना 2 साल में भी कर सकते हो। आप अगर सारा दिन पढ़ के लेके बैठ लो कि मेरे को करना, इच्छा बना लो, तो 1.5 साल में भी पूरा लेवल, 5 लेवल क्लियर कर सकते हो। लोग हैं, कर रहे हैं, करने वाले करते हैं भाई, मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो करने वाले करते हैं। प्लस आपकी जो जॉब है, कि जॉब कैसे मिलती है वो सब बताऊँगा। वो तो आपकी क्लास में आपको पता चल जाएगा जॉब कैसे, क्या हिसाब है, वो इसमें कवर करूँगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। जॉब मिल जाती है। जॉब आपको 3 लेवल क्लियर करने के बाद मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप 5 के 5 लेवल करो। यानी N5 आपने एग्ज़ाम पढ़ा, दिया, पास हो गए। N4 पढ़ा, दिया, पास हो गए। N3 पढ़ा, दिया, पास हो गए। 3 लेवल आपके क्रॉस हो गए, अब आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम कैसे दे? जापान जो है वो आपके साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाता है, जुलाई में और दिसंबर में, ठीक है। जुलाई में और दिसंबर में एग्ज़ाम कराता है। जुलाई दिसंबर में इन दोनों महीनों में जो पहला संडे होता है, उस संडे को आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जुलाई से पहले यानी मार्च में आपके फॉर्म निकल जाते हैं, जो आपको JLPT की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होता है। वो आपको बाद में बता देंगे जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कैसे फॉर्म भरना है। मार्च में फॉर्म भरना होता है, जुलाई में एग्ज़ाम होता है, और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है उसका फॉर्म आपके अगस्त सितंबर में आ जाता है। उसको भर के फिर आप दिसंबर में अपना एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। ये सब प्रोसीजर होता है। तो सीखने के 5 लेवल होते हैं, साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। प्लस JLPT एग्ज़ाम का नाम है, आपका जो एग्ज़ाम का नाम है वो JLPT है, ठीक है। जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऐसी नाम है JLPT की फुल फॉर्म, ठीक है। अब एक नेट का भी होता है जो साल में 12 बार होता है, साल में 6 बार होता है, 2 महीने में एक बार नेट का। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब आप बैच ज्वाइन करोगे। तो ये सीखना है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट यहाँ पे आए होते हैं ना, वो ऑलरेडी इतने स्मार्ट है ना, इतने स्मार्ट होते हैं, सब सीख के आए होते हैं। यूट्यूब पर पहले 10 चीज़ सीख के आए होते हैं, फिर किसी टीचर को ढूंढते हैं, वो टीचर वही बेसिक समझा रहा होता है, उनको लगता है हम तो फ्री में सीख लेंगे। फ्री में नहीं सीख पाओगे। अगर आप सोच रहे हो ऑनलाइन में यूट्यूब से सीख लूँ, भाई ये गलती मत करना, बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। आपके साथ एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी से भी पढ़ाई करो आप। जो उस रास्ते में चल चुका है वो बंदा आपको चाहिए, जो आपका हाथ पकड़ के वहाँ पे आपको ले जाए। आप सोच रहे हो घर बैठे बैठे मैं यूट्यूब से सीख लेता हूँ, भाई यूट्यूब से नहीं सीख पाओगे, यूट्यूब से नहीं सीख पाओगे, कसम से कह रहा हूँ। समझ ही नहीं आएगा, एग्ज़ाम जाके ब्लैंक हो जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे तो। एक बंदा होना चाहिए जो आपको सब कुछ बताया कि देख तेरे को आने वाले कल में ये प्रॉब्लम आने वाली है और इसका ये सॉल्यूशन है। क्योंकि जब आप यूट्यूब से सीखने बैठे हो ना, तो आने वाला कल में जब प्रॉब्लम आएगी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है।
और अगर आपके पास सेंसे होगा ना, यानी सर होगा, तो आपको सब चीज़ें बता देगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं जापानीज़ लैंग्वेज कैसे सीखे। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट डे की डेमो क्लास देने जा रहा हूँ। फर्स्ट डे की डेमो क्लास में हम सीखेंगे कि जापानीज़ में ग्रीटिंग्स कैसे बोलनी है, राइट। जापानीज़ सीखने के 3 तरीके होते हैं। जापानीज़ सीखने के 3 तरीके होते हैं। पहला हीरागाना सीखते हो, काताकाना और कांजी। ये तीनों शब्द आपका आने चाहिए। तीनों क्या होते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी बताऊँगा, स्क्रीन शेयर करूँगा, उससे पता लग जाएगा। प्लस आज हम पहली डेमो क्लास में ही सीखेंगे कि ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, यानी जब हम किसी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बोलते हैं किसी को, या थैंक यू बोलते हैं, या एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जापानीज़ में कैसे बोलते हैं, जापान के बंदे कैसे बोलते हैं, आज हम ये सीखेंगे। क्योंकि पहला दिन है आपका, और पहले दिन आपको यही बेसिक सीखने को मिलेगा। मैं एकदम सब कुछ सिखा दूंगा, कुछ भेजे में नहीं घुसने वाला, कुछ नहीं घुसेगा। तो वही चीज़ सिखाऊंगा जो आपको समझ आए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सीख के आए होते हैं, फिर कहते हैं सर आप तो बेसिक सिखा रहे हो, हम तो सीख रखा है ये। भाई मेरे लिए हर बंदा बिल्कुल नया है। मुझे नहीं पता कि आप ऑलरेडी पहले चीज़ें सीख के आए हो कहीं ना कहीं से, मुझे नहीं पता कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो। तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा कि आपको कुछ नहीं आता, तो आपको वही बेसिक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। पहले डे की डेमो क्लास में आपको सीखने को मिलेगा कि हिरागाना, काताकाना और कांजी क्या होता है, प्लस ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब कैसे बोलते हैं ये सीखोगे। सेकेंड डे की डेमो क्लास में आप सीखोगे काउंटिंग कैसे बोलते हैं। ये 2 दिन की डेमो क्लास में आपको सिर्फ यही सीखने को मिलेगा। क्योंकि नए हो, दिमाग में वो चीज़ पहले घुसा लो, चीज़ समझ आ जाए, उसके बाद फिर आप मेरे को कांटेक्ट करो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका बैच स्टार्ट होगा, कितनी तारीख को स्टार्ट होगा, कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने घंटे की क्लास होगी, हफ्ते में कितनी बार क्लास होगी, और क्या क्या आपको उस बैच में सीखने को मिलेगा। आपके पास एक ग्रुप भी होगा जो सब बच्चे एक साथ सीखेंगे। सीखने के बाद एक दूसरे से आप बातें भी करोगे जापानीज़ में, कैसे क्या करना है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा। पर अगर अभी सोच रहे हो मैं आज ही सब कुछ सीख लूँ, भाई पॉसिबल नहीं है। मेरी बात को समझो, बड़े भी तो धीरे धीरे हो ना। 18, 19, 20 साल, 21, 22, 23, 25, 24 साल के आप होगे तो धीरे धीरे बड़े हो ना। एक दिन में थोड़ी तुम 24 साल के पैदा हुए। धीरे धीरे बंदा सीखता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो धीरे धीरे ही बढ़ोगे। झटका खाने के मैं सब कुछ सीख लूँगा आज, भाई कुछ समझ नहीं आया, खुद भाग जाओगे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे। तो अब हम सीखने वाले हैं जापानीज़ लैंग्वेज की पहली डेमो क्लास। मैंने आपको बताया एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, जुलाई दिसंबर में। 5 लेवल से आप जापानीज़ सीख सकते हो, N5, N4, N3, N2, N1। सबसे पहला लेवल आपका N5 है, जो N5 की पढ़ाई हम करेंगे, जो डेमो क्लास में आपको 2 दिन की थोड़ी सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको बैच में सिखाया जाएगा पूरा सिलेबस, ठीक है। एग्ज़ाम कब फॉर्म निकलेंगे, कब उसको भरना है, कब देना है, बड़ा आसान है, बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है। तुम तो इतना हर छोटी छोटी चीज़ों को इतना मुश्किल बना लोगे, बच्चों का खेल है। वो संदीप महेश्वरी सर कहते हैं ना, आसान है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ ना, इजी इजी, ये इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए और समझाने वाले टीचर होने चाहिए मेरे जैसा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ। देखो टाइम ज़्यादा हो गया, पर थोड़ा जल्दी कवर करता हूँ। जापानीज़ में हमेशा जो जापान के लोग होते हैं वो रिस्पेक्ट दे की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आपका नाम अर्जुन है, फॉर एग्जांपल आपका नाम अर्जुन है, आप बोल रहे हो किसी को अर्जुन, है ना, या हम नॉर्मल अर्जुन बोलते हैं। जापान में क्या बोलते हैं? मिस्टर अर्जुन। वहाँ क्या बोलते हैं? मिस्टर अर्जुन। पर वो मिस्टर नहीं लगाते, वो लगाते हैं सान। क्या लगाते हैं? सान। जैसा आपका नाम अर्जुन है तो मैं क्या बोलूँगा? अर्जुन सान। अर्जुन सान, जरा इधर आना, SAN, अर्जुन सान। सान का मतलब होता है मिस्टर एंड मिसिस। किसी का नाम नेहा है, नेहा सान इधर आओ, सान लगाते। जैसे आपका नाम राहुल है तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगा? राहुल सान, राहुल सान इधर आओ। आपका नाम अंजलि है, अंजलि सान इधर आओ, अंजलि सान ये देखना जरा। ऐसे जापान में ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपने सीख ली। अरे आसान है, सीख ली, आपको पता ही नहीं चला आपने एक शब्द सीख लिया। बताओ,
आपका नाम अर्जुन है, आपका नाम प्रिया है, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रिया सान। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रिया सान, मिसिस प्रिया, इसका मतलब होता है मिसिस प्रिया। आपका नाम मोहित है, तो मिस्टर मोहित हम स्टार्ट करते हैं। जापानीज में क्या बोलेंगे, मिस्टर मिसिस को क्या बोलते हैं, सान। वो सान हम आपके नाम के आगे लगाएंगे। इंग्लिश में पहले लगाते हैं ना, जापानीज में बाद में लगाते हैं। जैसे आपका नाम मोहित है, मोहित सान, चलो स्टार्ट करते हैं। या मोहित नाम ही आपका आगे सान लग जाएगा, आगे सान लग जाएगा। मोहित सान, प्रिया सान, अंजलि सान, अर्जुन सान, रोहित सान, सान लग जाएगा आगे। अब मैं आपका टीचर हूँ, मैं कौन हूँ, आपका टीचर। तो आप मुझे क्या बोलोगे, टीचर मेरे को समझ नहीं आ रहा, नहीं ऐसा नहीं बोलोगे आप। मेरा नाम दीपेश है, तो आप मुझे ऐसे बुलाओगे, दीपेश सान समझ नहीं आ रहा, नहीं, मैं आपका टीचर हूँ। टीचर को जापानीज में बोलते हैं सेंसे। क्या बोलते हैं, सेंसे। आप ऐसे स्टूडेंट हो गए, या तो आप ऑलरेडी सीख के आए होगे ये सब चीज़ें, तो आपको थोड़ा बोरियत फील हो रहा होगा, यार सीख तो रखा है, हो सकता है ऐसा बोरियत फील हो रहा हो। पर जिसने नहीं सीखा ना, मैं उसके लिए बनाई ये वीडियो, जिसको कुछ नहीं आता। अगर आपको तब भी आता है, तब भी वीडियो दो डेमो क्लास देख के मेरे को कॉन्टैक्ट करो, सिंपल सी बात है, और आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले टीचर को क्या बोलते हैं, सेंसे। क्या बोलते हैं, सेंसे, सेंसे। सो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे क्या बोलोगे, सेंसे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। सेंसे इसका मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, मैडम या मैम हमें समझ नहीं आ रहा, सर हमें समझ नहीं आ रहा। सर को, मैम को, टीचर को क्या बोलते हैं, सेंसे। क्या बोलते हैं, सेंसे। तो जब मैं आपको क्लास दूँ ना, तो आप क्या बोलोगे, सेंसे मुझे एक डाउट है। टीचर को क्या बोलते हैं, सेंसे। दो लो जी, दूसरा शब्द भी सीख लिया आपने, है ना आसान। दो शब्द सीख लिए बैठे बैठे, पता चला, दो शब्द सीख लिए, जापानीज स्टार्ट हो गई सीखना भैया, इतना आसान हुआ बना रखा है। तो जैसा आपका नाम रोनी है, ये रोनिक नाम है आपका, तो मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको कैसे बुलाऊंगा, रोनिक सान। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आओ रोनिक सान, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर हूँ, आप मुझे कैसे बुलाओगे, ओके सेंसे, है ना। हम बोलते हैं ना, ओके सर स्टार्ट करते हैं, तो आप मुझे क्या बोलोगे, ओके सेंसे। सर को बोलते हैं सेंसे, मैम को बोलते हैं सेंसे, टीचर को बोलते हैं सेंसे। समझ आया, सेंसे, सेंसे, सेंसे। स्टार्ट करते हैं क्लास, सेंसे मैं रेडी हूँ, सेंसे मुझे डाउट है, तो टीचर को बोलते हैं सेंसे। ठीक है, आपका मेन स्टार्ट हो गया। दो चीज़ समझ आ गई आपको, मज़ा आ रहा है, आसान है ना, अरे बड़ा आसान है। अब एक और चीज़ सीख लेते हैं, आसान तो आई। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या पूछूंगा हिंदी में, समझ आ रहा है या समझ आया। जापानीज में इसको कैसे बोलते हैं, वकारी मास्ता का, वकारी मास्का, ऐसे क्या बोलेंगे, वकारी मास्ता का, वकारी मास्ता का। एज अ टीचर मैं आपको क्या बोलूँगा, कि मैं आपको समझाया, कुछ समझा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में पूछ रहा हूँ कुछ समझ आया या आपको समझ आया। एज अ टीचर बोलता है ना, कि समझाने के बाद पूछता है टीचर, समझ आया। तो जापानीज में कैसे बोलते हैं, वकारी मास्ता का, वकारी मास्ता का, वकारी मास्ता का। मैं ऐसे बोलूँगा आपको, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं क्या बोलूँगा, आपको 4-5 चीज़ समझा दी, तो जापानीज में कैसे बोलूँगा, वकारी मास्ता का, वकारी मास्ता का, वकारी मास्ता का। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आया, डिड यू अंडरस्टैंड, राइट। तो आप ये बोलोगे, यस आई एम अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड, मेरे को समझ आया या मेरे को समझ आ रहा है। तो उस चीज़ को आप कैसे बोलोगे, हाई वकारी मास, हाई वकारी मास। हाई मतलब होता है यस, वकारी मास मतलब हाँ मेरे को समझ आ रहा है। ठीक है, एज ए टीचर मैं आपको क्या बोलूँगा, हाँ जी टीचर क्या बोलूँगा, मैं वो 4 चीज़ समझा दी आपको, मैं पूछ रहा हूँ आपको हिंदी में, समझ आ रहा है या आपको समझ आया, डिड यू अंडरस्टैंड। इसको जापानीज में कैसे बोलूँगा, रिमाइंड करो क्या बताया मैंने, जापानीज में कैसे बोलूँगा, वकारी मास्ता का, वकारी मास्ता का। आपका नाम रोहित है, रोहित सान, वकारी मास्ता का। ओ समझ आया, आ रहा है समझ, रोहित सान
सान लग गया मिस्टर, सान मिस्टर मिसेस को क्या बोलते हैं, सान, नाम के आगे लगाते हैं, बताया था। रोहित सान, वकारी मास्ताका, रोहित सान, समझ आया? तो आप क्या बोलोगे, हाई सेंसे। हाई मतलब यस होता है, हाई मतलब यस, हाई सेंसे, हाई सेंसे मतलब टीचर, हाई सेंसे वकारी मास, या ऐसे बोलोगे हाई वकारी मास, हाई वकारी मास। हाई मतलब यस, सेंसे मतलब टीचर, सान मतलब मिस्टर मिसिस जो नाम के आगे लगता है। एज अ टीचर मैं आपसे बोलूँगा डिड यू अंडरस्टैंड, समझ आया? जापानीज में कैसे बोलूँगा, वकारी मास्ताका, राइट? आप एज अ स्टूडेंट मेरा जवाब कैसे दोगे इस क्वेश्चन का, हाई वकारी मास, हाँ मेरे को समझ आया, हाई वकारी मास। अब जो मैंने आपको समझाया इतनी देर से, 25 मिनट से समझा रहा हूँ, अब मुझे आपसे पूछना है, आपका नाम रोहित है, 25 मिनट से मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, तो 25 मिनट से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ कि रोहित सान, आपको समझ आया जो मैंने अभी 25 मिनट से आपको समझाया? रोहित सान, आपको समझ आया? हिंदी ये बोल ली, रोहित सान वकारी मास्ताका, रोहित सान वकारी मास्ताका, रोहित सान आपको समझ आया, या रोहित सान डिड यू अंडरस्टैंड, समझ आया? तो आप बोलोगे हाई सेंसे, हाई मतलब यस, सेंसे मतलब टीचर, हाई सर, हम बोलता ना यस सर समझ आया, है ना, कोई पूछ रहा है, टीचर पूछ रहा है समझ आया रोहित, आप बोलोगे यस सर समझ आया। तो उसको जापानीज में कैसे बोलेंगे, यस मतलब हाई, यस सर, सर मतलब सेंसे, हाई सेंसे वकारी मास। क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, फिर से बता रहा हूँ, कॉपी पेन में लिख लो, ऐसे नहीं समझ आने वाला। मैं लिख दूंगा नीचे ऐसे सब टाइटल, मतलब आता है ना वो कैप्शन लिखा हुआ, कैसे उसकी स्पेलिंग होती है वो नीचे आ जाएगा, एडिट करूँगा तो। वकारी मास्ताका, रोहित नाम है आपका, रोहित सान, हाँ रोहित सान वकारी मास्ताका, रोहित सान समझ आया? तो आप बोलोगे हाई सेंस से, यस सर वकारी मास, समझ आया। 4 शब्द सीख लिए, बताओ बैठे बैठे, मुश्किल है, हुआ बना रखा है। अरे यूँ सिखाऊंगा आपको जापानीज उंगलियों में, समझा? हमने भी ऐसे सीखा, आपको भी ऐसे सिखाऊंगा, ठीक है? आसान है, 4 शब्द सिखा दिए मैंने, 4-5 शब्द आपको, आसान है ना? अरे मैं मुश्किल है, मेरे को नहीं आता, अरे मैं सिखाऊंगा आपको, ऐसा सिखाऊंगा दिमाग में जापानीज घूमेगी आपको। सुबह उठते ही मम्मी को बोलोगे गुड मॉर्निंग की जगह ओहायो गोजाइमास, है ना? तो अब स्टार्ट करते, ये बेसिक 4 चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, क्योंकि चारों चीज़ें मैं आपको क्लास में यूज़ करनी है, ठीक है? हाई, समझ आया? रोहित सान, ये जो भी नाम है आपका, डैश सान, समझ आया? इन जापानीज में कैसे बोलूँगा, वकारी मास्ता का, आप बोलोगे हाई सेंसे, यस सर वकारी मास, समझ आया, ठीक है? सो ये बेसिक हो गई जो आपको अभी डेमो में यूज़ करनी है। डेमो क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, कब होगी भाई, स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ। अब जूम में जैसे मैं शेयर करता हूँ वैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके करूँगा, ताकि आपको समझ आए कैसे कैसे चीज़ें होती है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपनी डेमो, फर्स्ट डेमो क्लास। बेसिक मैंने आपको सिखा दी, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे दी, लेट्स स्टार्ट। 1 घंटे बाद थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक ले लेना आप, ताकि सेकंड डेमो क्लास में आपको समझ आए। ब्रेक लेना ज़रूरी है, ठीक है? ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ स्टूडेंट जॉब करते हैं बेचारे, उनको उनके साथ, बेचारे नहीं मतलब ऐसे कि उनको जॉब के साथ पढ़ाई करनी है, ग्रो करना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि जब मैं उनको, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिलता है ना, कुछ लोग 9 बजे घर में घुसते हैं, वो मेरी 8 बजे की कैसे डेमो क्लास अटेंड करेंगे, 10 बजे की डेमो क्लास कैसे अटेंड करेंगे? तो मैंने वीडियो बना दी 2 दिन की डेमो क्लास की, कि उनको समझ आ जाए, वो जब मर्जी देखें उनको समझ आ जाए, है ना? तो उनके लिए स्पेशल मैंने सोचा है कि यार वो कैसे सीखेंगे, और उन स्टूडेंट के लिए भी सीखा है, बनाया है मैंने, जो और दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, वो कभी भी मैं डेमो क्लास सेंड कर दूंगा और वो 2 दिन की डेमो क्लास सीख लेंगे। तो आपकी फर्स्ट डे की डेमो क्लास स्टार्ट हो गई है दोस्त, आधा घंटे से, है ना? स्टार्ट हो गई डेमो क्लास। अब मैं पीडीएफ शेयर करूँगा और मैं आपको सिखाने वाला हूँ जैपनीज़ में ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब कैसे बोलते हैं। फर्स्ट डे की डेमो क्लास जैसे ही ख़त्म होगी, प्लीज़ टेक अ रेस्ट फॉर 1 आवर 2 आवर, जो भी आपको पसंद आए। रेस्ट लेने के बाद जो सिखा रहा हूँ 1 घंटा, उसको सीखना, लिखो, उसके बाद रेस्ट लेने के बाद सेकंड डे की डेमो क्लास स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो लंबी होगी, पहले कह रहा हूँ एक साथ मत देखना, पूरी एक साथ वीडियो मत देखना, पहले कह रहा हूँ कुछ समझ नहीं आएगा। 1 घंटे की वीडियो स्टार्ट होगी, देखो, समझो, सीखो। 4 चीज़ सिखा दी,
आपको मैंने बैठे बैठे। और अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ें सीख के आए होगे तो भाई बोरियत फील होगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ। पर ये मैं बच्चों उन्हीं बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता। कुछ स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं, सीख के आए होते हैं, भाई हमें तो आता है, तुम क्या सिखा रहे हो, हम तो सीख रखा है। भाई देखो, मुझे नहीं पता नहीं आप कौन से स्टूडेंट हो कि आपने सीख रखा है या आपको कुछ नहीं आता। डेमो क्लास में जो चीज़ सिखाई जाती है नए बच्चे को, वही मैं सिखा रहा हूँ। नए बच्चे को बेसिक चीज़ सिखाई जाती है। मेन जो हार्ड पढ़ाई होती है ना, बच्चों को लगती है हार्ड है, आसान, जो बच्चों को हार्ड लगती है वो बैच में सिखाई जाती है। ठीक है, जब बैच स्टार्ट करोगे 2 दिन की डेमो क्लास बेसिक से ही होती है। तो ये मत सोचना ये तो हमें सीख रखा है, ये क्या सिखा रहा है। भाई ये देखो, बेसिक चीज़ ही होती है। ठीक है, 2 दिन की डेमो क्लास। लेट्स स्टार्ट अ डेमो क्लास। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसको देखो और जो सिखा रहा हूँ उसको रिपीट करना। जो मैं आप कॉपी पेन है नहीं है, ले लो, अभी भी टाइम है। जो मैं आपको ग्रीटिंग्स सिखाऊंगा बोलना, उसको बोलना है, उसको बोलना है। ऐसे अगर बैठ के देख रहे हो ना वीडियो, भाई उठ जाओ, समझ नहीं आएगा फिर कुछ, फिर क्या होगा, हमें समझ नहीं आ रहा। जो मैं सिखाऊंगा ना उसको बोलना है मेरे साथ साथ, उसको बोलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी डेमो क्लास। और डेमो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 4-5 चीज़ आप सीख चुके हो। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कैसे बोलते हैं। ठीक है, सब चीज़ सिखाऊंगा और जो मैं बोलूँगा वो आपको बोलना है अभी इसी वक्त। आज से स्टार्ट करना है, हैबिट डालो बोलने की। मेन बोलने के पैसे मिलते हैं बाहर, नहीं डालोगे ना तो फिर हो गया काम। जूम पे मैं देखता हूँ कुछ बच्चे कनेक्ट करता हूँ, बोलते नहीं है, शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं। वो कहते हैं कि सर हमारी पर्सनल क्लास लो, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता। अब बताओ, अब मैं सबके एक बच्चों को कैसे क्लास लूँगा, इसलिए मैंने वीडियो डाल दी यूट्यूब पे। सीखो, वहीं से सीखो, वहीं से बोलो, अभी से स्टार्ट करो बोलना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, टुडे, आज से, अभी से। समझ आई? स्टार्ट कर रहा हूँ पीडीएफ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन और सीखने जा रहे हैं हम अपनी फर्स्ट डेमो क्लास, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ग्रीटिंग्स सीखोगे आज। पहले डेमो क्लास में आपको ग्रीटिंग्स सिखाऊंगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू कैसे बोलते हैं, एक्सक्यूज़ में कैसे बोलते हैं, सॉरी कैसे बोलते हैं, बाय किसी को करना कैसे बोलते हैं। आज हम यही सीखेंगे, फिलहाल बुद्धि में घुसना भी चाहिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट डेमो क्लास। हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डेमो क्लास, राइट। सो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5 रीज़न टू लर्न जैपनीज़। भाई हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम काम करना क्यों है, क्या रीज़न है जैपनीज़ को सीखने का। तो सबसे पहला रीज़न आपके सामने दिख रहा होगा, वो पहला रीज़न है हाई पेइंग जॉब। जैपनीज़ को सीखने का सबसे पहला रीज़न आपका ये होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही इसमें हाई पेइंग जॉब मिलती है। देखो हाई पेइंग जॉब कैसे मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी N3 लेवल क्रॉस कर लिया, ठीक है, आपके पास JLPT का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आपके पास अगर एक अदर स्किल भी है, दूसरी स्किल भी है जैपनीज़ के साथ, तो आपको गारंटीड हाई पेइंग जॉब मिलेगी, चाहे इंडिया में हो या जापान में हो। ठीक है, पर अगर आपके पास अदर स्किल नहीं है तब भी आपको एक अच्छी खासी इनकम की या सैलरी की जॉब मिल जाती है। तो फ़ायदा इसमें यही होता है कि जैपनीज़ को सीखने का, इसमें हाई पेइंग जॉब मिलती है। यानी फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग की 40, 50, 70, 80 से होती है, राइट। 80 1 लाख तो थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, बट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट सैलरी हो सकती है 40,000 रुपये हो, N3 कर लिया आपने, N2 कर लिया, फर्स्ट सैलरी हो सकती है 50-60,000 रुपये हो। तो सबसे पहला रीज़न और जो फ़ायदा है जैपनीज़ को सीखने का, वो ये है कि आपको स्टार्टिंग में हाई पेइंग जॉब मिलती है। और जॉब मैंने आपको पहले बताया स्टार्ट होती है मिलने से जब आप N3 लेवल क्लियर कर लेते हो। पहले N5 करोगे, उसको पास करोगे, फिर N4 करोगे, फिर N3 करोगे, ठीक है। बट आप सीधा भी दे सकते हो, सीधा N3, बट N5 N4 देना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं, एग्ज़ाम कैसे आता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है जैपनीज़ को सीखने का, हाई पेइंग जॉब। सेकंड वन इज़ लेस कंपटीशन। इस फील्ड में इस वक्त कंपटीशन बहुत कम है, लोग अवेयर ही नहीं है फ़ॉरेन लैंग्वेज के बारे में। जैसे कोई स्टूडेंट 12th पास करता है तो वो सोचता है कि मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज करूँगा, ठीक है, बट फ़ॉरेन लैंग्वेज में भी तो अलग अलग सब डिवाइड है। कोई जर्मन सीख रहा है, कोई फ्रांस सीख रहा है, फ्रेंच सीख रहा है, कोई
चाइनीज़ सीख रहा है, कोई कोरियन सीख रहा है, कोई जापानीज़ सीख रहा है, तो उसमें भी अलग अलग आपके ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसलिए हर लैंग्वेज में आप देखोगे कंपटीशन कम है, इसलिए जापानीज़ में भी कंपटीशन कम है, क्योंकि लोग अक्सर फेमस चीज़ों के पीछे जाते हैं। लाइक कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई आईटी में चला गया, इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है, जो कि करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। पर अगर आपके पास एक सेकंड स्किल भी है जापानीज़ के नाम पे, आपके पास अदर स्किल भी है और जापानीज़ भी है, तो आप मार्केट में बहुत अच्छी एक पोजीशन में लग सकते हो, क्योंकि आपके पास एक अदर एडवांटेज है, वो है लैंग्वेज का। भाई सिंपल सी बात है, अभी नॉर्मल यहाँ पे कोई कोर्स करोगे ना तो स्टार्टिंग ही 15,000 रुपये से होती है। पर अगर वही कोर्स आपने जापानीज़ के साथ कर लिया, तो अगर आप जापान में भी जॉब करोगे, यहाँ पे भी जॉब करोगे, तो आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसमें आपको लाइक सैलरी मिलती है, राइट। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज, इसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। थर्ड वन इज़ बिजनेस विद जापान। द थर्ड वन जो आपका इसमें रीज़न है जापानीज़ को सीखने का, कि आप जापान के साथ भी बिज़नेस कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हो इंडिया में रह के। जब आप इसके बारे में सर्च आउट करोगे तब आपको पता लगेगा कैसे कैसे बिज़नेस कर सकते हो जापान के साथ। फोर्थ वन इज़ गो टू जापान। आप जापान जाके भी जॉब कर सकते हो। जापान में बहुत सारी आईटी फील्ड की जॉब भरी पड़ी है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो और अगर आपके पास N3 सर्टिफिकेट है जापानीज़ का, तो जाके आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, वहाँ पे जाके बिज़नेस भी कर सकते हो, वहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो अगर आपको जापानीज़ आती है तो, ठीक है। जापानीज़ आती है प्लस अदर स्किल है जो वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी काम जो वहाँ पे आप लोगों की ज़रूरत है किसी स्किल को लेकर, वो स्किल आपको आती है और जापानीज़ आती है N3, तो आप वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। फिफ्थ वन इज़ हाई डिमांड। डिमांड इसकी ज़्यादा है और सप्लाई कम है। कंपनियां ढूंढ रही है लोगों को कि लोग मिले, स्टूडेंट मिले, एम्प्लॉय मिले, लोग मिल ही नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन कम है तो लोग कम करते हैं ये, पर डिमांड ज़्यादा है, चाहे जापान में हो इंडिया में। लोग अवेयर ही नहीं है कि इसमें भी एक करियर बनाया जा सकता है। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ टू लर्न दिस लैंग्वेज, राइट। हाई डिमांड है, लोग, कंपनी भरी पड़ी है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, लोग मिल नहीं रहे हैं, तो ये एडवांटेज है जापानीज़ को सीखने का जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आने वाले कल में ये भी बहुत पॉपुलर होने वाली है, ये भी एक बहुत वाइड करियर ऑप्शन बनने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। तो हाई डिमांड सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। 5 रीज़न टू लर्न जापानीज़: हाई पेइंग जॉब, लेस कंपटीशन, हाई डिमांड, गो टू जापान एंड बिजनेस विद जापान। ये 5 रीज़न है। पूछते हैं ना मेरे से पूछते हैं अक्सर स्टूडेंट, सर जापानीज़ करनी क्यों है? भाई ये रीज़न है, आपके मन में आ रहा होगा क्यों करनी है, ये रीज़न है। और ये 5 रीज़न किसी आम फील्ड में आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, अब सीखते हैं हम जापानीज़ लैंग्वेज कैसे बनी। भाई हमने ये जान लिया जापानीज़ करनी कैसे है, सिलेबस कैसे कैसे होता है, कौन कौन से लेवल क्लियर करने होते हैं, कौन से लेवल क्लियर करके हमें जॉब मिलती है, क्या रीज़न है जापानीज़ को करने का। अब ये भी तो जाने कि जापानीज़ बनी कैसे, उसकी हिस्ट्री कैसे है, इस लैंग्वेज की बनने की हिस्ट्री क्या है। तो जापानीज़ लैंग्वेज आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से बनती है। पहला आपका है हिरागाना, दूसरा काताकाना, तीसरा कांजी। मैंने आपको पहले ही कहा था कॉपी पेन लेके बैठो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, लिखो कॉपी पेन में जापानीज़ लैंग्वेज कैसे बनी। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से आपकी जापानीज़ लैंग्वेज बनी है। पहला हिरागाना, काताकाना, फिर कांजी। अब देखते हैं पहले हिरागाना क्या होती है। हिरागाना आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है, राइट। जो आपकी हिरागाना है वो आपकी कुछ इस प्रकार से दिखती है, करेक्ट। हिरागाना कहाँ से बनी? हिरागाना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जापान के लोगों ने खुद बनाई है, यानी ये जो लैंग्वेज है, ये जो शब्द है, वो जापानीज़ लोगों ने खुद इन्वेंट किया है, ठीक है। ये हिरागाना फेमस इसलिए क्योंकि जापान ने इसको खुद इन्वेंट किया है। ये जापान की ओरिजिन से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल इस लैंग्वेज को जापान के लोगों ने बनाया है, ठीक है। हिरागाना उसको कहते हैं। हिरागाना का एक फेमस कोटेशन भी है कि जब हम हिरागाना को अपने हाथों में पकड़ते हैं ना, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है ना, आ ई उ ई ओ लिखा है, इसको आप इमेजिन करो कि आपने हाथों में पकड़ रखा है,
तो आपको चुभेगा नहीं, वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, है ना। तो हिरागाना आप ये ध्यान रखो बस, हिरागाना जापान के लोगों की बनी हुई लैंग्वेज है, ठीक है। अब आती है आपकी सेकंड वन, वो है काताकाना, ठीक है। काताकाना जो है वो शब्द है जो जापान के लोगों ने फॉरेन कंट्री से बोरो किए, यानी फॉरेन कंट्री से खरीदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट जो शब्द है वो जापान ने फॉरेन कंट्री से लिया है और उसको बोलते हैं जापानीज में चोकोरेतो। जब जब आप अपने कोर्स में पढ़ोगे ना चोकोरेतो या चॉकलेट पढ़ोगे, चॉकलेट को बोलते हैं जापानीज में चोकोरेतो। जब आप चोकोरेतो को पढ़ोगे ना तो वो हमेशा चोकोरेतो आपको काताकाना में ही दिखेगा, क्योंकि जापान के लोग जब हिरागाना बना रहे थे तो वो कंफ्यूज थे उस टाइम कि यार हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारी लैंग्वेज है या बाहर की लैंग्वेज है, ये हमारे शब्द है या बाहर के लिए हुए शब्द है। तो उन्होंने इसको डिफरेंस को जानने के लिए क्या किया, हिरागाना तो उन्होंने खुद बना दी, जो शब्द उन्होंने बाहर से लिए थे उसको काताकाना में लिखना चालू कर दिया ताकि वो पहचान में आ सके कि ये शब्द बाहर के लिए हुए हैं। जैसे चॉकलेट शब्द बाहर के लिया हुआ है तो उन्होंने क्या किया, काताकाना, चॉकलेट को चोकोरेतो कहते हैं और चोकोरेतो उन्होंने काताकाना में लिखना चालू कर दिया ताकि पहचान में आ सके कि ये जो शब्द है हमने फॉरेन कंट्री से लिया है। भाई आप खुद देखो, हमारे इंडिया में ऐसे कितने शब्द हैं जो हम फॉरेन कंट्री से लेके बैठे हैं, हमारे थोड़ी शब्द है वो लेके बैठे हैं ना। हमारे इंडिया में हम खुद रेगुलर कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं कुछ ऐसे शब्द जो बाहर के लिए गए हैं, हमारे इंडिया में नहीं बने वो। तो ऐसी जापान ने भी जो बाहर के शब्द लिए थे अपनी कंट्री के लिए, उन्होंने काताकाना में लिखना चालू कर दिए ताकि वो पहचान में आ सके। जैसे चॉकलेट, चॉकलेट को बोलते हैं चोकोरेतो। आइसक्रीम, आइसक्रीम को बोलते हैं आइसुकुरीमु, राइट। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को बोलते हैं जापानीज में रेसोतोरन। तो ऐसे ऐसे जो शब्द है वो जापान ने जो बाहर से बोरो किए थे, जैसे हम इंडिया यूज़ करते हैं ऐसे शब्द जो बाहर से लिए गए थे, हम जो बाहर से है, बाहर के शब्द है जो हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वैसे ही जापान ने पहचानने के लिए वो शब्द, ताकि हम पहचान सके कि ये फ़ॉरेन से लिए गए शब्द है, उसको काताकाना में लिखना चालू कर दिया। और जो जापान के खुद के शब्द थे उन्होंने हिरागाना में लिखा ताकि पहचान सके भाई ये तो हमारी कंट्री का शब्द है, ये शब्द हमारी कंट्री से बनाया हुआ शब्द है, उसको हिरागाना में लिखते हैं। और जो शब्द बाहर से लिए गए हैं उसको काताकाना में लिखते हैं, समझे। तो हिरागाना जो है वो हिरागाना जापान की बनाई हुई खुद की भाषा या खुद की लैंग्वेज, खुद के अक्षर है, खुद के शब्द है, खुद के वर्ड्स है। पर काताकाना जो है वो बाहर के लिए गए शब्द है, यानी काताकाना जो है जो शब्द हमने बाहर से लिए हैं वो शब्द को हम काताकाना में लिखते हैं ताकि पहचान सके कि भाई ये शब्द बाहर के लिए गए हैं, ठीक है। काताकाना का एक फेमस कोटेशन ये भी है कि जब आप काताकाना को अपने हाथ में पकड़ते हो तो ये चुभता है। जैसे हिरागाना को आपने पकड़ा तो हिरागाना ऐसा लगता है कि भाई तो सॉफ्ट है, पर अगर आप काताकाना को इमेजिन करो ना कि आप काताकाना को पकड़ रहे हो तो ये आपको बहुत ऐसे लगेगा चुभ रहा है हाथों में। सोचो, इमेजिन करो काताकाना का कोई सा भी शब्द अपने हाथों में पकड़ के देखो और इमेजिन करो मेरे हाथों में है तो आपको चुभेगा वो, है ना। पर ये थोड़ा फेमस कोटेशन है इसलिए बता रहा हूँ। पर आप माइंड में बस ये रखो कि जापानीज़ लैंग्वेज 3 कैरेक्टरिस्टिक से बनी है, हिरागाना, काताकाना और कांजी, ठीक है। हिरागाना जो कि जापान के बनाए गए शब्द है जो जापान के लोगों ने खुद बनाए हैं। काताकाना भी जापान के बनाए गए शब्द है, बट उसके जो वर्ड्स है वो फॉरेन लैंग्वेज के जो यूज़ करते हैं उसमें लिखते हैं। यानी जो फॉरेन लैंग्वेज से आए हुए वर्ड्स, शब्द जो जापानीज यूज़ करते हैं उसको काताकाना में लिखा जाता है ताकि पहचान सके कि हाँ भाई काताकाना का शब्द है, ये बाहर का शब्द है। हमने क्या है, हम इंडियन ने क्या है, हमने तो सारे अक्षर अपनी समझ लिए, बाहर के सारे शब्द यूज़ करते हैं, हम समझते हैं कि भाई हमारे शब्द है। हमने कोई पहचानने के लिए कोई ऐसा चीज़ बनाई नहीं कि हम पहचान सके कि ये शब्द बाहर के लिए हुए शब्द है। पर जापान के लोगों ने बनाई कि जो बाहर के लिए हुए शब्द है वो हमेशा काताकाना में लिखा जाएगा। तब तो देखो, आप देखो हिरागाना में भी ए आ ई उ ए ओ लिखा है, का की कू के को लिखा है, सा शी सू से सो लिखा है, पर ये काताकाना में भी लिखा है ताकि पहचान सके कि ये शब्द बाहर के लिए गए हैं, ठीक है।
अब आता है आपका तीसरा कांजी। कांजी क्या भला है? थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है जो बोरो की गई है चाइना से। जापान के लोगों ने सोचा कि यार कुछ शब्द तो हमारे ऐसे बन रहे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं हम ना बाहर चाइना से कुछ कांजी बोरो कर लेते हैं। तो जो कांजी है ना चाइना की है। जापान ने चाइना से लगभग 2 से 2,500 कांजी खरीदी, बोरो करी। क्यों खरीदी? क्योंकि कांजी शॉर्ट होती है, कांजी हमेशा शॉर्ट होती है, ठीक है। और कांजी का फेमस कोटेशन ये भी है कि कांजी जब आप देखते हो तो उसके पीछे आपको पिक्टोरिकल चीज़ें नज़र आती है, यानी कांजी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है ऐसा लगता है वो पिक्चर ही है, ऐसा फेमस कोटेशन है। पर आप ये चीज़ बस माइंड में रखो कि कांजी जो जापान ने कांजी चाइना से बोरो करी है 2 से 2,500, बस ये माइंड में रखो, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा। कांजी जो है पिक्टोरिकल बेसिस पे होती है, जैसे आप देख सकते हो रिवर की कांजी। रिवर की कांजी आपको दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि सही में रिवर ऊपर से नीचे बह रही है ना। फिर देखो आप माउंटेन की कांजी, जैसे माउंटेन ऊपर नीचे होता है ना वैसी माउंटेन की कांजी है, देखो, है ना। जैसे देखो आप बारिश की कांजी, जैसे बारिश पड़ती है, बारिश की बूंदें पड़ती है, वैसी बारिश की कांजी बनाती। तो ये पहचान में आ सके कि ये किस चीज़ की कांजी है, और ये शॉर्ट है पढ़ने में। जैसे हीरागाना काताकाना में कोई शब्द लिखोगे तो वो कम से कम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शब्द 10 अक्षरों का है तो वो कांजी में 1 या 2 कांजी में निपट जाएगा। इसलिए जापान ने चाइना से कांजी बोरो करी ताकि पढ़ने में आसानी हो और शब्द शॉर्ट हो जाए, छोटे हो जाए और पहचान में आ सके कि इसके पीछे कौन सी इमेज छुपी हुई है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जापानीज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से बनी हुई है, हीरागाना, काताकाना और कांजी। हीरागाना, काताकाना, कांजी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से जापानीज़ लैंग्वेज बनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे अब ग्रीटिंग्स इन जापानीज़। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम पहली फर्स्ट डे की डेमो क्लास में सीखेंगे ग्रीटिंग्स के बारे में। जापानीज़ में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, प्लीज़, थैंक यू को कैसे यूज़ करते हैं डेली कॉन्वर्जेसन में। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो पहले से सीख के आए हो, कोई बात नहीं, आप सीख के आए हो तो देखो किसी की भी दुनिया में कोई सा भी टीचर ढूंढ लो, आपको स्टार्टिंग में डेमो क्लास में यही बेसिक सिखाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो हम ऐसे ही हर स्टूडेंट को जज करते हैं कि भाई इसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बच्चा है ये, ठीक है, अभी नया नया है, पढ़ना स्टार्ट किया है। तो वैसे ही ईजी तरीके से पढ़ाया जाता है उसको पहले दिन, ताकि उसको समझ आ सके, ठीक है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि जापानीज़ क्यों करनी चाहिए, 5 रीज़न बताए। उसके साथ मैंने आपको बताया कि जापानीज़ लैंग्वेज बनी कैसे, हीरागाना, काताकाना और कांजी। हीरागाना जापान की खुद होती है, काताकाना जो है वो बाहर के शब्दों के लिए स्पेशल बनाई गई है जापान के लोगों ने, ताकि पहचान सके कि ये शब्द बाहर के है, ठीक है। और कांजी जापान के लोगों ने चाइना से बोरो करी है, ठीक है, क्योंकि कांजी शॉर्ट होती है पढ़ने में, प्लस पिक्टोरिकल बेसिस पे होती है, पीछे समझ आता है इसके कि ये इस टाइप की कांजी है। कांजी के बारे में डिटेल आपको पता चलेगा जब आप बैच में आओगे, क्योंकि सब चीज़ें मैं अभी ये समझा दूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग्स इन जापानीज़। जापानीज़ में ग्रीटिंग्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स सीखेंगे गुड मॉर्निंग की। भाई जापान के जो लोग होते हैं जापानीज़ में गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग को जापानीज़ में कहते हैं ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास। रिपीट करो। कॉपी पेन लाए हो आप? नहीं लाए हो, लेके आओ। कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप ऐसे लेट के देख रहे हो, बिना डायरी पेन के देख रहे हो, बिना कॉपी में कुछ भी नहीं लिख रहे हो, तो फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? मतलब स्कूल में हम खुद देखो, क्लास में जाते हैं, 5-6 घंटे बिताते हैं क्लास में, ट्यूशनों में पढ़ते हैं, लिखते हैं, किताबें भरते हैं, 12वीं पास करते हैं इतने सालों से, ग्रेजुएशन पास करते हैं, नौकरी कितने की मिलती है? 15-20 हज़ार रुपये की, और जिसमें अच्छी जॉब मिलनी है, अच्छी सैलरी मिल रही है, उसमें हम ऐसे लेट के कैजुअली बिहेव करते हैं, तो गलत बात है ना। कोई बात नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी डायरी पेन है तो उसको इग्नोर करो इस बात को, पर नहीं है तो लेके आओ, ऐसे वेस्ट मत करो ये चीज़, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग को जापानीज़ में कैसे बोलते हैं?
गुड मॉर्निंग को जापानीज में बोलते हैं ओहायो गोजाइमास। रिपीट करो, आप जहाँ भी बैठे हो, जिस कमरे में भी बैठे हो, स्टडी टेबल आपके पास हो तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अपने मुंह से शब्द निकालो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी से बोलो। फ़ायदा आपका, नहीं बोलोगे नुकसान आपका है। पहला आता है, गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास। जापानीज़ के लोग जब भी सुबह सुबह एक दूसरे से मिलते हैं, वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं वैसे ये लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, पर गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? ओहायो गोजाइमास। रिपीट करो, ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास। जापानीज़ के लोग हमेशा इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो वो थोड़े झुक के मिलते हैं आगे की तरफ। दे यूज टू बो, सामने वाले को बो करते हैं। बो मतलब सामने वाले के आगे झुकते हैं और झुक के बोलते हैं, झुक के ग्रीटिंग्स देते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना, दोनों बंदे एक दूसरे के आगे झुक रहे हैं ना आगे की तरफ, तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बो कर रहे हैं। जैसे ओहायो गोजाइमास बोल रहे हैं, एक दूसरे को बो करके बोल रहे हैं ओहायो गोजाइमास, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप, जैसे आपका कोई सा भी नाम हो, डैश सान, मैं आपको पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम अर्जुन है, तो अर्जुन सान जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको रिपीट करो, ओहायो गोजाइमास। जैसे आपका नाम अर्जुन है, आप मुझे सुबह सुबह मिले, तो मैं आपको कैसे बोलूँगा गुड मॉर्निंग? अर्जुन सान ओहायो गोजाइमास। अर्जुन सान मैंने बताया मिस्टर मिसिस के लिए यूज़ होता है। ओहायो गोजाइमास मतलब गुड मॉर्निंग। आप मुझे मिले, मैं आपको क्या बोलूँगा? अर्जुन सान ओहायो गोजाइमास, है ना? ऐसे बोल सकता हूँ ना। और नाम भी बिना नाम लिए भी बोल सकता हूँ कि ओहायो गोजाइमास, जैसे हम बोलते हैं दोस्तों को कि और भाई अमित गुड मॉर्निंग, ऐसा भी बोलते हैं और भाई गुड मॉर्निंग, है ना? तो वैसे ही जापानीज़ को लोग बोलते हैं। जैसे आप अपने टीचर से मिल रहे हो, टीचर को कैसे बोलोगे गुड मॉर्निंग? सेंसे ओहायो गोजाइमास। सेंसे मतलब टीचर, मैंने बताया था। सेंसे ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास बोलोगे मतलब गुड मॉर्निंग, और मेरी तरफ झुकोगे और मैं आपकी तरफ झुकूँगा, है ना? तो आप सामने वाले की तरफ झुक के आगे की तरफ झुकोगे, बोलोगे ओहायो गोजाइमास। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी ग्रीटिंग्स आप बोलो ना अपने शब्द से, तो आपके ऑटोमेटिक बॉडी आगे की तरफ झुकनी चाहिए। इसको इतना डीएनए में घुसा दो उस चीज़ को। कल्चर सीख रहे हैं हम, कल्चर जापान का। हम सिर्फ जापानीज़ को रट नहीं रहे हैं, हम उसका कल्चर सीख रहे हैं, ठीक है? और कल्चर पहले दिन से स्टार्ट होता है, ये नहीं कि आप बाद में आएंगे करेंगे जी, नहीं, अभी से हैबिट, हर चीज़ की हैबिट डालो, ताकि कोई चीज़ आगे जाके आपको बर्डन ना लगे कि ये भी करना है। अभी से करो जो करना है, ठीक है? ओहायो गोजाइमास यूज टू बो, ओहायो गोजाइमास, इसको 3 टाइम रिपीट करो मेरे साथ। ओहायो गोजाइमास। मुझे फॉर एग्जांपल आप मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, कैसे बोलोगे? सेंसे ओहायो गोजाइमास। सेंसे मतलब टीचर। सेंसे ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास, सेंसे ओहायो गोजाइमास। तो ओहायो गोजाइमास क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग को। आगे बढ़ते हैं, अब आता है गुड आफ्टरनून, ठीक है? गुड आफ्टरनून को क्या बोलते हैं? कोन्निचिवा। क्या बोलते हैं? कोन्निचिवा। जब हम किसी को जैसे गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो गोजाइमास, कोई अगर हमें आफ्टरनून में मिल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? कोन्निचिवा, आगे की तरफ झुकते हुए। कोन्निचिवा आपका हाय, हेलो के लिए भी यूज़ होता है। किसी को हम बोल रहे हैं हाय, किसी को बोल रहे हैं हेलो, है ना? या किसी को बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून, तो उसको क्या बोलेंगे? कोन्निचिवा। क्या बोलेंगे? कोन्निचिवा, कोन्निचिवा, ठीक है? एक बार ही बोलेंगे, आपको कम से कम 5 बार रिपीट करना है। आपका जो भी नाम है उसका आगे मैं सान लगा रहा हूँ, रिपीट करो, रिपीट इट, बोलो, अभी से बोलो कोन्निचिवा। आपकी बॉडी आगे की तरफ बैंड होनी चाहिए, मूव होनी चाहिए कि सामने वाले, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे क्या बोलोगे? सेंसे कोन्निचिवा। सर गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना, सर गुड आफ्टरनून क्या बोलेंगे? सेंसे कोन्निचिवा, कोन्निचिवा। तो गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो गोजाइमास, और गुड आफ्टरनून को बोलते हैं कोन्निचिवा। इसको प्रैक्टिस करोगे 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 तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ओहायो गोजाइमास गुड मॉर्निंग, कोन्निचिवा मतलब गुड आफ्टरनून। अब आगे बढ़ते हैं, कोन बानवा। थर्ड वन इज गुड इवनिंग। गुड इवनिंग को क्या बोलते हैं हम? कोन बानवा। लिखा हुआ देखो, KONBANWA, कोन बानवा। इवनिंग में किसी को मिल रही है, या ऑफिस में बंदे काम कर रहे होते हैं,
तो चले जाते हैं, तो गुड इवनिंग बोलते क्या बोलते, कौन बानवा। वही सेम पैटर्न, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और क्या बोलते हैं, कौन बानवा। जैसे आप मेरे सामने हो, आपका नाम मोहित है, मैं क्या बोलूँगा, मोहित सान कौन बानवा, या कौन बानवा मोहित सान, जैसे मर्जी बोलो, बात एक ही है। ऊपर पहले लगाओ मोहित सान आगे लगाओ, या मोहित सान पीछे लगाओ, आप मेरे को मिल गए, मैं क्या बोलूँगा, कौन बानवा मोहित सान, या मोहित सान कौन बानवा, बात एक ही है ना। आप मुझे बोल रहे हो सेंसे कौन बानवा, या आप मुझे ऐसे बोल रहे हो कौन बानवा सेंसे, मतलब गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो कौन बानवा आपका यूज़ होता है किसके लिए, गुड इवनिंग के लिए। कुछ चीज़ें आपको देखो, ठीक है। तो ऐसे तो 3 चीज़ें हमने सीखी, ओहायो गोजाइमास, कोन्निचिवा और कौन बानवा। ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, आप धीरे धीरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप धीरे धीरे जैपनीज सीखते चले जा रहे हो, और पहला दिन से आपने जैपनीज सीखना चालू कर दी है दोस्त। ऐसा मत समझो कि मैं सीखूंगा, आपने सीखना चालू कर दी है, ठीक है। आपने लर्निंग लेना चालू कर दी है इस चीज़ की, और हम ऑलरेडी बहुत कुछ सीख के आ चुके हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो गोजाइमास, गुड आफ्टरनून को बोलते हैं कोन्निचिवा, और गुड इवनिंग को बोलते हैं कौन बानवा। मैं पहले कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सीख के आए होंगे किसी यूट्यूब चैनल से, उनको लगा रहा होगा तो हमने सीखा हुआ है। भाई डेमो में यही सब सिखाया जाता है, किसी भी दुनिया के किसी भी टीचर से समझ लो, पहले 2 दिन की डेमो क्लास में यही सिखाएगा, वो कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं सिखाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में यही चीज़ दिमाग में घुसाना बहुत बड़ी बात होती है एक नए बंदे के लिए, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको 3 चीज़ सिखाई, तो मैं क्या आपसे सवाल पूछूंगा, समझ आ रहा है, तो समझ आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने आपको पढ़ाया था वकारी मास्ता का, वकारी मास्ता का, आप बोलोगे हाई वकारी मास, पढ़ाया था ना मैंने आपको। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ डिड यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आप क्या बोलोगे, मैं क्या बोलूँगा आपको, वकारी मास्ता का, आप बोलोगे यस आई अंडरस्टैंड, हाई वकारी मास, ठीक है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ भी बैठे हो जवाब देना अपने आप को, ऐसे लगाना चाहिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ आया वकारी मास्ता का, आप जवाब क्या दोगे, हाई वकारी मास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4th वन इज आपका आता है सुमीमा सेन। सुमीमा सेन मतलब होता है एक्सक्यूज मी। सुमीमा सेन मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज मी। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, आपको कुछ चीज़ चाहिए, जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वेटर को बुलाते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी इधर आना, या नॉर्मल ऐसे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, वो समझ जाता है कि बुला रहा है ना। रेस्टोरेंट में आपने फैमिली के साथ या किसी दोस्तों के साथ खाते हो, तो वेटर को क्या बोलते हो, उसको देख के हाथ दिखाते हुए एक्सक्यूज़ मी, मतलब आप उनको बुला रहे हो, सिंपल सी बात है कि भाई हमें खाना सर्व कर, हमें ये खाना चाहिए, है ना। तो ये एक्सक्यूज़ मी जापान में कैसे यूज़ करते हैं, सिंपल, सुमीमा सेन। कैसे बोलते हैं, सुमीमा सेन, सुमीमा सेन लिखा हुआ देखो वहाँ पे, सुमीमा सेन। जैसे फॉर एग्जांपल बैठे हो रेस्टोरेंट में, जापान के रेस्टोरेंट में बैठे हो, आपको वेटर दिखा, आपको कुछ मंगाना है, आपसे इशारा करके क्या बोलोगे, सुमीमा सेन, सुमीमा सेन, सुमीमा सेन। टोन सुनो, टोन कैसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेम वर्ड के अलग अलग अक्षर आपको आगे सीखने को मिलेंगे। एक सुमीमा सेन का मतलब होता है एक्सक्यूज़ मी, एक सुमीमा सेन का मतलब होता है सॉरी। तो आप कंफ्यूज होगे, अरे सर ने पढ़ाया था, मतलब सेंसे ने तो ये पढ़ाया था कि सुमीमा सेन का मतलब एक्सक्यूज़ मी होता है, और अब ये सॉरी बोल रहे हैं। टोन मैटर करती है, आपकी जैसी टोन है और जैसे सिचुएशन है वो मैटर करती है कि उस शब्द का मीनिंग क्या होगा। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे एक होती है बुरी चीज़, एक होती है अच्छी चीज़। हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा है, एक अच्छा ये हो गया, एक अच्छा ये हो गया। फिर हम कोई हैरानी वाली बात सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं, अच्छा। देखो मीनिंग अलग है, शब्द तो सेम है ना। हैरानी वाली बात बोल रहे हैं अच्छा, जैसे हम कोई किसी चीज़ से खुश हो गए तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा। जैसे हमें कोई समझा रहा है कोई चीज़, तो हम कैसे बोलेंगे, अच्छा ये कह रहा है तू, अच्छा तो अच्छा ही है ना, मीनिंग उसके 3 हो गए। तो ऐसी जापानीज़ में भी है, जब आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, वेटर को बुला रहे हो, तो क्या बोलोगे, सुमीमा सेन, एक्सक्यूज़ मी, उसको बुला रहे हो। सिचुएशन क्या है, रेस्टोरेंट में बैठे हो, वेटर को बुला रहे हो, तो ये वर्ड वहाँ पे ये यूज़ होगा सुमीमा सेन, ठीक है।
तो इसका अक्सर क्या होता है, सुमिमासेन, राइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, सुमिमासेन, बेस्ड अपॉन सिचुएशन, बेस्ड अपॉन वर्ड्स, बेस्ड अपॉन टोन कि उस शब्द का मीनिंग क्या होगा। रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वेटर को बुला रहे, क्या बोलेंगे, सुमिमासेन, सुमिमासेन, थोड़ा लंबा खींचेंगे, सुमिमासेन। हम बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, ऐसे बोलेंगे सुमिमासेन, या हम उसको बुला रहे हैं। तो हमने 4 चीज़ सीखी आज, ये कर करके आएगी, एकदम से नहीं आएगी, इसकी प्रैक्टिस करना। गुड मॉर्निंग को बोलेंगे ओहायो गोजाइमास, बो करेंगे आगे की तरफ, बैंड होंगे, रिस्पेक्ट देंगे। गुड आफ्टरनून को बोलेंगे कोन्निचिवा, गुड इवनिंग को बोलेंगे कोनबानवा, गुड मॉर्निंग को बोलेंगे ओहायो गोजाइमास। और एक्सक्यूज़ मी, किसी को बुला रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी बोल रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी मतलब क्या होता है, सुमिमासेन, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वकारी मास्ता का, डिड यू अंडरस्टैंड, वकारी मास्ता का। आप जहाँ भी बैठे हो बोलो ये शब्द, हाई वकारी मास, बोलो। नहीं बोला आपने अभी तक, पता है मुझे नहीं बोलोगे, आलस मत करो, बोलो हाई वकारी मास। आगे सीखते, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं ओनेगाई शिमास। ओनेगाई शिमास का मतलब ये होता है कि जब हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आई, हमने उसकी तरफ इशारा किया और बोला ओनेगाई शिमास, ओनेगाई शिमास। जैसे हम किसी पेस्ट्री शॉप में जा रहे हैं या किसी घड़ी की दुकान पे जा रहे हैं, हम उस घड़ी की दुकान की तरफ पॉइंट आउट करके बोलेंगे या उस पेस्ट्री की तरफ पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि मुझे ये दो, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये पसंद आई, या प्लीज़ ये दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो जापान के लोग क्या बोलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते, सॉरी किसी शॉप वगैरह में जा रहे हैं, कोई चीज़ पसंद आ गई तो इशारा करके बोलेंगे ओनेगाई शिमास, ओनेगाई शिमास, ओनेगाई शिमास मतलब प्लीज़ ये, ओनेगाई शिमास प्लीज़ ये, ठीक है। बोलो जहाँ भी बैठे हो ओनेगाई शिमास, ओनेगाई शिमास। फॉर एग्जांपल आप किसी पेस्ट्री शॉप पे चले गए, आपको पेस्ट्री पसंद आई, शॉपकीपर आपको देख रहा है, आप उसको इशारा करके बोल रहे हो चॉकलेट वाली, तो क्या बोलोगे, ओनेगाई शिमास प्लीज़ ये, ओनेगाई शिमास इशारा करते हुए, ओनेगाई शिमास। सीखा हमने क्या, गुड मॉर्निंग ओहायो गोजाइमास, गुड आफ्टरनून कोन्निचिवा, कोनबाना गुड इवनिंग, सुमिमासेन एक्सक्यूज़ मी, ओनेगाई शिमास मतलब प्लीज़ ये। अब सीखते हैं सायोनारा। हम जब किसी को बाय बोलते हैं कि बाय मैं जा रहा हूँ, बाय, तो जापानीज में क्या बोलते हैं, सायोनारा। रिपीटेड बोलो, घर बैठे जहाँ पे बैठे हो, सायोनारा, 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 है ना। बाय बोल रहे हैं अपने दोस्तों को, क्या बोलेंगे जापानीज में उस चीज़ को, सायोनारा, सायोनारा, बाय, जा रहे हैं, सायोनारा, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, कुछ चीज़ आपको अभी तक समझना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा नहीं सिखाऊंगा मैं, दोबारा आपको बैच में सिखाऊंगा ये चीज़ें मैं दोबारा बैच में सिखाऊंगा, चिंता मत करो अगर समझ नहीं आई तो, ठीक है। तो बैच में सिखाऊंगा वो चीज़ें, जैसे क्या बोलेंगे, सायोनारा, ठीक है। बाय बोल रहे हैं, बाय, सायोनारा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 चीज़ रह गई, उसके बाद पहले दिन की डेमो क्लास ख़त्म हो जाएगी। अब देखो एक और बार सुमिमासेन आ गया। अब बोलोगे सेंसे आपने अभी तो सिखाया है सुमिमासेन, ये फिर सुमिमासेन आ गया। मैंने क्या कहा आपको, एक शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं भाई, जैसे हमारे हिंदी में भी एक शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं ना, वैसे ही जापान में भी, जापानीज लैंग्वेज में भी एक शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे एक मैंने आपको बताया, बेस्ड अपॉन सिचुएशन, रेस्टोरेंट में बैठे हो, किसी को बुला रहे हो, क्या बोलोगे, सुमिमासेन एक्सक्यूज़ मी, सुमिमासेन। बट अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें भी आप बोलोगे सुमिमासेन, सुमिमासेन। जैसे आप मेट्रो में हो, बस में हो, आपका पैर किसी के पैर पे चढ़ गया, तो क्या बोलोगे, सुमिमासेन, सुमिमासेन, सुमिमासेन। देखो टोन सुनो, टोन को समझो। रेस्टोरेंट में बैठे हो, सुमिमासेन, रेस्टोरेंट में बैठ के क्या बोल रहे हो, सुमिमासेन एक्सक्यूज़ मी, टोन सुनो। गलती हो जाती है, आप अपोलोजाइज कर रहे हो, तो कैसे बोलोगे, सुमिमासेन, अफरेड होगे, डर के, सुमिमासेन, गलती हो गई, सॉरी मांग रहे हो। सुमिमासेन का मतलब सॉरी मांग रहे हो। जैसे आप मेरी क्लास में लेट आए, तो क्या बोलोगे, सुमिमासेन सेंसे मैं लेट हो गया, सुमिमासेन सेंसे मैं लेट हो गया, ठीक है। सुमिमासेन मतलब सॉरी, सेंसे मतलब टीचर, सुमिमासेन सेंसे में लेट हो गया। जैसे मेरे से गलती हो जाती है, आपका नाम राजू है, मैं क्या बोलूँगा, ओ राजू सान सुमिमासेन, या सुमिमासेन राजू सान, मेरे से गलती हो गई,
सॉरी किसी को बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे सॉरी को, सुमिमासेन। ठीक है, अब जो मैंने आपको समझाया मैं आपको एक चीज़ रिपीट करूँगा। वकारी मास्ता का हाई वकारी मास, वकारी मास्ता का मतलब डिड यू अंडरस्टैंड। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बोलो वहाँ जहाँ बैठे हो, जवाब दो अपना, मेरे को जवाब दो। समझो मैं आपके सामने बैठा हूँ, समझो जूम मीटिंग में ले रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिड यू अंडरस्टैंड, जापानीज से पूछ रहा हूँ। वकारी मास्ता का हाई वकारी मास बोलना है आपको। ठीक है, लास्ट वर्ड होता है थैंक यू सो मच। कोई आपको किसी चीज़ में हेल्प कर रहा है या कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसको क्या बोलते हो, थैंक यू सो मच। जापानीज में वो कैसे बोलते हैं, अरिगत्तो गोजाइमास, अरिगत्तो गोजाइमास, अरिगत्तो गोजाइमास। ठीक है, अरिगत्तो गोजाइमास। रिपीट करो, बोलो, जब तक नहीं बोलोगे दिमाग में नई चीज़ बैठेगी। इसको रिपीट करो, अभी से ही शार्प रहो, अभी से ही हर चीज़ को समझो, अभी से ही अपने आप को पकड़ बना लो कि भाई मैं ये चीज़ नहीं करोगे तो आगे जाकर मुश्किल आएगी। भाई आलस नहीं करना, शुरू से ही पक्का होकर चलो कि जो सीख रहा हूँ उसको दिमाग में रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब किसी को थैंक यू बोलते हो आप तो क्या बोलोगे जापानीज़ में, अरिगत्तो गोजाइमास, अरिगत्तो गोजाइमास। क्या बोलोगे, अरिगत्तो गोजाइमास, अरिगत्तो गोजाइमास, अरिगत्तो गोजाइमास। ठीक है, बोलो अरिगत्तो गोजाइमास। जैसे मैंने आपको क्लास दी, डेमो क्लास दी, क्लास बंद हो गई, डेमो फर्स्ट डेमो क्लास बंद हो गई आपकी, ख़त्म हो गई आपकी फर्स्ट डेमो क्लास, तो मुझे आप कैसे थैंक यू बोलोगे, थैंक यू सो मच नहीं बोलोगे, आप मुझे बोलोगे अरिगत्तो गोजाइमास सेंसे, या ऐसे बोलोगे सेंसे अरिगत्तो गोजाइमास, थैंक यू सो मच सर। अरिगत्तो गोजाइमास मतलब थैंक यू और सेंसे मतलब सर। तो मुझे थैंक यू बोलो कि मैंने आपको डेमो की फर्स्ट क्लास दी, तो जापानीज़ में कैसे बोलोगे, अरिगत्तो गोजाइमास सेंसे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बोलते हैं अरिगत्तो। ठीक है, तो आपने, हम रिकैप कर लेते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो गोजाइमास, आगे बैंड करते हुए। गुड आफ्टरनून को बोलते हैं कोन्निचिवा। गुड इवनिंग को बोलते हैं कोनबानवा। ठीक है, गुड मॉर्निंग को बोलते हैं ओहायो गोजाइमास, फिर गुड आफ्टरनून को कोन्निचिवा, कोनबानवा गुड इवनिंग। रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक्सक्यूज़ मी बोल रहे हो किसी को, सुमिमासेन। कि आप किसी शॉप में चले गए, कोई चीज़ पसंद आई, उस पर इशारा करते हुए बोल रहे हो ओनेगाइशिमास, प्लीज़ ये। ठीक है, किसी को बोल रहे हो बाय मतलब सायोनारा। किसी की गलती हो गई, सॉरी मांगना चाहते हो, क्या बोलोगे, सुमिमासेन, सुमिमासेन। मैं, आप टाइम पे क्लास पे नहीं आए, आपने होमवर्क नहीं किया, आपने टाइम पे डेमो क्लास अटेंड नहीं करी, टाइम पे फीस नहीं दी, टाइम पे आप फेल हो गए, तो मुझे क्या बोलोगे, सुमिमासेन। ऑल तो मैं फेल होने नहीं दूंगा जब तक मेरे साथ पढ़ोगे आप। ठीक है, अब आपने कोई भी गलती करी तो आप मुझे क्या बोलोगे, सुमिमासेन, सुमिमासेन सेंसे। या मैंने आपको कोई फेवर दिया, आपको क्लास दी, आपको कोई डाउट सॉल्व किए, तो मुझे क्या बोलोगे, थैंक यू सो मच सर। जापानीज में कैसे बोलोगे, अरिगत्तो सेंसे, या अरिगत्तो गोजाइमास सेंसे, या सेंसे अरिगत्तो गोजाइमास। तो आपकी फर्स्ट डे की डेमो क्लास ये होती है। चिंता मत करो, जो चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो चीज़ समझ नहीं आई दोबारा देखो, तब भी समझ नहीं आई, बैच में आपको और डीपली पढ़ाया जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट डे की डेमो क्लास ख़त्म होती है। 5 रीज़न टू लर्न जापानीज़ लैंग्वेज मैंने आपको बताया, जापानीज़ लैंग्वेज कैसे बनी। 3 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, हिरागाना, काताकाना, कांजी। ग्रीटिंग सीखे हमने, और आपकी फर्स्ट डे की डेमो क्लास कंप्लीट होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत कुछ सीखा। रिपीट इट, ब्रेक लो 1-2 घंटे का, दोबारा आओ, दोबारा मिलते हैं और सेकंड डे की डेमो क्लास अटेंड करते हैं। ओके, गुड बाय।